एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 16 के हवाले से अगर हम बात करें तो इसके मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं वो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड के हवाले से हैं। हमने इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया और हमने मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया, तो उससे रिलेटेड सिर्फ ये दो MCQs हैं, MCQ नंबर 3 और 5, और उससे रिलेटेड जो हमने स्टडी किया स्मार्ट सिलेबस में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में हमारे पास सिर्फ ये दो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है 5 और 6। अभी मैं इसकी स्टेटमेंट आपसे डिस्कस भी करूंगा और आंसर पे भी बात करेंगे। न्यूमेरिकल तमाम के तमाम वो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स हैं। तो चैप्टर नंबर 16 का इस दफ़ा का जो एग्ज़ाम होगा, तो चैप्टर नंबर 16 का एक भी न्यूमेरिकल आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं, इस साल की बात कर रहा हूँ। अभी हम डिस्कशन करेंगे इस MCQ की। इसमें लिखा हुआ है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज़ नॉट फेरोमैग्नेटिक इन नेचर, कि जो मटेरियल यहाँ पे लिखा हुआ है आयरन है, निकल है, कॉपर है और हमारे पास आखिरी ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो इसमें से कौन सा जो है वो फेरोमैग्नेटिक नहीं है? तो आप ऑलरेडी जानते हैं आयरन हमने पढ़ लिया है, ये फेरोमैग्नेटिक है, निकल पढ़ लिया है, हाँ ये हमने डिस्कस कर लिया, ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल नहीं है। तो कॉपर हमारे पास फेरोमैग्नेटिक मटेरियल नहीं है, ये डायमैग्नेटिक मटेरियल है। इसी तरह जो 5 नंबर MCQ है उसमें लिखा हुआ है कि क्यूरी टेम्परेचर जो है वो किस तरह का टेम्परेचर होता है। क्यूरी टेम्परेचर इज़ दैट पॉइंट एट विच, जिस पे क्या हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर C और इस क्वेश्चन का भी करेक्ट आंसर C है। आप ऑलरेडी जानते हैं टेम्परेचर बढ़ाने पे एटॉमिक अरेंजमेंट, मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट या एटॉमिक वाइब्रेशन या मोशन वो चेंज हो जाती है। तो क्यूरी टेम्परेचर हमारे पास एक ऐसा टेम्परेचर पे है कि उस पे हमारे पास फेरोमैग्नेटिज्म वो चेंज हो जाता है पैरामैग्नेटिज्म में। फर्दर डिटेल की तरफ मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि वो फिर बात एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल पे वो फिर बात केमिस्ट्री की तरफ चली जाएगी। लेकिन बस इतना सिर्फ आप याद रखें कि क्यूरी टेम्परेचर एक ऐसा हाई टेम्परेचर है जिस पे अगर एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हम इस टेम्परेचर पे पहुंचा दें या इससे भी ऊपर ले जाएं तो उसकी जो फेरोमैग्नेटिज्म बिहेवियर है वो पैरामैग्नेटिज्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ये दो MCQ इस साल सिलेबस के मुताबिक हैं। अब हम आते हैं कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। तो तमाम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ के हवाले से हैं, बस सिर्फ ये दो हमारे पास स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक हमारे सिलेबस का हिस्सा है इस साल के लिए। जो 5th नंबर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है उसकी स्टेटमेंट इस तरह से है, डिफरेंशिएट बिटवीन पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल विद सूटेबल एग्जांपल। तो अभी आपने काफ़ी तफसीली जवाब देखे, 3 कॉलम मैंने बनाए। फेरोमैग्नेटिक क्या होता है, पैरामैग्नेटिक क्या होता है, डायमैग्नेटिक उसकी मैग्नेटाइजेशन कैसी होती है, कौन सा स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होता है, कौन सा वीकली मैग्नेटाइज होता है, कौन सा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होगा, कौन सा मैग्नेटिक फील्ड की मुखालिफ सिमत में मैग्नेटाइज होगा। तो ये तमाम बातें अभी आपने सुन ली, वो इस क्वेश्चन का जवाब है। 6 नंबर है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन सॉफ्ट एंड हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल। तो सॉफ्ट एंड हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल हमारे पास क्या है, जो आसानी से मैग्नेटाइज हो जाए और डीमैग्नेटाइज भी हो जाए, उसको हम कहते हैं सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल, जिस तरह सॉफ्ट आयरन। और हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल वो होता है जो कि आसानी से मैग्नेटाइज भी नहीं हो सकता और आसानी से डीमैग्नेटाइज भी नहीं हो सकता, उसके लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, जिस तरह स्टील। तो हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल ठीक है, एनर्जी तो ज़्यादा लगती है, लेकिन फ़ायदा उसका क्या है? फ़ायदा उसका ये है कि वो परमानेंट मैग्नेट बनाने के काम आता है। सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल हम परमानेंट मैग्नेट के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये दो हमारे पास कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं जो कि इस साल सिलेबस का हिस्सा है, और ये दो MCQ। बाकी तमाम जो MCQs हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं और तमाम के तमाम न्यूमेरिकल, वो जो फर्स्ट हाफ पोर्शन हम स्किप कर चुके हैं स्मार्ट सिलेबस की वजह से, जिसको हम कहते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड, तो वो उससे रिलेटेड है। तो यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 16 जो है वो कंप्लीट हो गया है।